हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं बीकॉम पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बीकॉम पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर भी आपको कोई इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आज हम बीकॉम थर्ड ईयर वालों के लिए जितने भी पेपर आपके होते हैं बीकॉम थर्ड ईयर से रिलेटेड सारे पेपर अपलोड कर दूंगा। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मैंने सारे अपलोड कर रखे हैं, तो जाके आप वीडियो को देख सकते हैं बीकॉम पेपर हैकर पर, या फिर हमारे पेपर हैकर यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो पेपर है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट इज इम्प्लीकेशन इन बिजनेस। तो आपका जो पेपर का आप देख रहे हैं, जो ये नाम होगा पेपर के नाम से जाना जाता है, तो आप इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम 2021 में बनने वाले हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो में 18 से 19 क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं, मतलब कि काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो क्या करना है, आप अपने बुक नोट्स गैस पेपर वगैरह जो भी हैं उनको ओपन करिए और जो मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों पर टिक लगाइए। पहले क्वेश्चन है सूचना तकनीकी क्या होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कहते हैं। तो सूचना जो तकनीकी है, सूचना तकनीकी को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। उसका उपयोग कहाँ होता है, यूज कहाँ होता है, ये देखेंगे। सूचना क्रांति क्या होती है। अब देखिए, सूचना टेक्नोलॉजी यहाँ देखी थी हमने, अब यहाँ देखेंगे सूचना क्रांति क्या है, उसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। दोनों चीज अच्छी तरीके से याद करेंगे। और यह यहाँ बोला जा रहा है कि बेतार क्या होता है और सैटेलाइट। अब देखिए, बेतार और सैटेलाइट दो क्या है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। उनकी क्या करना है, कम्युनिकेशन है, और उनका क्या करना है, उनकी उपयोगिता कहाँ की जाती है, ये देखेंगे। बेतार और सैटेलाइट, कम्युनिकेशन और उनका क्या उपयोगिता के बारे में, उनका यूज कहाँ किया जाता है, ये सब कुछ देखेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, उनको सब देखेंगे। उसके बाद में आता है, वो होता है लॉजिक गेट। अब जानते हैं लॉजिक गेट क्या है, और उसका क्या है, ट्रूथ टेबल बनाइए। उसको लॉजिक गेट के ट्रूथ टेबल बनाकर आपको क्या करना है, वर्णन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे इस बात को, जो बता रहा हूं क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, उनके कितने भाग होते हैं, लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ट्रूथ टेबल बनाकर उनका लॉजिक गेटों को व्याख्या करना है। उसके बाद में आता है डाटा और सूचना, डाटा और इंफॉर्मेशन क्या आता है, इन दोनों में आपको क्या बताना है, आप क्या समझते हैं, डाटा किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन, तथा सूचना इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, ये देखेंगे। और डाटा जो हैचिंग होती है उसको समझाना है, तो हैचिंग को भी आपको अच्छी तरीके से याद आना चाहिए, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे हम जिसे MS वर्ड कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम क्या कहते हैं, MS वर्ड कहते हैं। जो आप चलाते होंगे, लैपटॉप में चलाते हैं, मोबाइल में भी होता है। में क्या होता है, में मेज जर्द जो सुविधा है, जो मेल जर्द जो सुविधा है, उन दोनों को क्या अच्छी तरीके से देखेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उस वर्ल्ड में मेल जर्द की जो सुविधा है वो क्या क्या है, उनको अच्छी तरीके से याद करेंगे। साथ ही साथ आता है वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, तो वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में याद करेंगे। और आप कभी कभी देखे होंगे कि डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए जो हम फॉरवर्डिंग में तथा प्रिंटिंग में जो उपयोग होते हैं उनका मतलब कि योगदान क्या है, और साथ ही साथ जो उपयोग होते हैं उनको आपको समझाना, उपयोग और उनके योगदान को समझाना है। किसको, जो वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, पहले तो आप ये याद करेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग होता क्या है। फिर डॉक्यूमेंट तैयार करने में जो लिखन करते हैं, हम लिखते हैं, डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं, उसको फिर फॉर्मेटिंग करते हैं, फिर या पेंटिंग करते हैं, उनका योगदान क्या है, फॉर्मेट करने का, पेंटिंग करने का योगदान क्या रहता है, उनका यूज क्या होता है, ये देखेंगे। उसके बाद में आता है कि EDI, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कह सकते हैं, वो क्या है, एक अभिप्राय क्या है उससे, मतलब कि उसकी परिभाषा के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज क्या होता है वो देखेंगे, जिसे हम EDI कहते हैं। अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए। EDI का जो व्यापार में सूचना की आवश्यकता की पूर्ति का योगदान क्या है, तो जो EDI है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कहते हैं, उसको व्यापार, हम किसी व्यापार कर रहे हैं तो उसको इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जो योग्यता, जो आवश्यकता होती है, मतलब जो आवश्यक योगदान है उनका, उसके बारे में आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरनेट क्या है। सबसे बड़ी बात है, आपको ये चीज़ होनी चाहिए, इंटरनेट होता क्या, हम जो इंटरनेट चलाते हैं, यूज करते हैं, उसके बारे में। www क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, इन उनका लाभ क्या है, ये देखें। इंटरनेट क्या है, उनके लाभ बताइए। www का मतलब क्या होता है, वो चीज़ देखना है। वेबसाइट क्या है, उसके बारे में आपको क्या है, इनके लाभ वगैरह, इनकी हानि के बारे में, लाभ और हानि के बारे में आपको समझाना है। फिर आता है DNS,
जो डोमेन नेम सिस्टम होता है, डीएनएस का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। किसी को हम, जैसे मेरी एक वेबसाइट है आप जानते होंगे www.surajraj.com, ये भी है एक, और एक मेरी ऐसी है www.surajrajpaperhacker.com, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक डोमेन नेम खरीदा जाता है .com, जो .com जो लास्ट का नॉन वर्ड होता है इसे डोमेन नेम कहते हैं। क्या कहते हैं, जो .com .in देखा होंगे अपने साइटों के लिस्ट में, ये डोमेन नेम होते हैं, ठीक है। तो इनके सिस्टम को आपको समझाना है, इनकी व्याख्या कर रही है, ठीक है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो होता है सूचना प्रणाली नियंत्रित को समझाइए। मतलब जो सूचना प्रणाली नियंत्रण है उसको आपको समझाते हुए क्या करना है, उनकी सूचना प्रणाली के लिए एक नियंत्रण और लेखा परीक्षण की आवश्यकता है, ये आपको प्रदर्शित करना है, एक सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। इंटरनेट में प्रयोग आने वाले जो प्रोटोकॉल होते हैं, आप कहेंगे इंटरनेट में भाई प्रोटोकॉल का यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम प्रयोग कैसे आते हैं, तो जैसे कि आपको पता होगा FTP होता है, ठीक है, और जैसे टेलनेट भी कहते हैं, फिर या HTTP होता है। तो ये HTTP देखिए, HTTP कनेक्शन होता है, ठीक है। ये इंटरनेट के एक इंटरनेट से एक कह सकते हैं प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, जो हमारे प्रयोग आते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनको चीज़ों को याद करना पड़ेगा, ये क्या प्रोसेस है इनकी, सबको देख लेना, आपके बुक में मिल जाएगा। जो भी गेस्ट पेपर वगैरह जिससे आप तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक वगैरह जो होते हैं छोटे छोटे आते हैं, उनसे आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप वहाँ देखने को मिलेंगे, आप टिक लगा लो उन पर। उसके बाद में आता है रेडियो टेलीफोन क्या होता है, तो रेडियो टेलीफोन उनके कार्य क्या हैं ये देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सूचना तकनीकी, मैंने कहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको, जो बुक प्रिंटिंग क्या होता है, डॉक्यूमेंट तैयार करने के आदि उपयोग वगैरह आपको यहाँ सूचना मतलब कि सूचना तकनीकी द्वारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको ये सब कुछ देखना है। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कौन कौन से होते हैं उनको देखेंगे। साथ ही साथ ईडीपी क्या होता है, ईडीपी क्या है और उनका यूज़ कैसे किया जाता है, ईडीपी क्या है उनका यूज़ कैसे होता है ये देखेंगे। डाटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे हम डाटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे हम DBMS कहते हैं, उसका यूज़ कैसे किया जाता है वो सब देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं स्प्रेडशीट है, उनके तथा उनके एक कह सकते हैं अकाउंटिंग जो फाइनेंस होता है वह एक मार्केटिंग फाइनेंस है, उन दोनों का यूज कैसे किया जाता है, उपयोग क्या है, ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है आईपी एड्रेस। आप जानते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस वो सिस्टम होता है जो हम वाईफाई वगैरह राउटर वगैरह आप देखे होंगे जब यूज़ करते हैं, तो कुछ या हम किसी का हॉटस्पॉट लगाते हैं ये मतलब कि फ़ोन में, तो एक आईपी एड्रेस द्वारा क्या होता है कनेक्ट होता है वो चीज़, आईपी एड्रेस। जब आईपी एड्रेस सेम होगा तभी कुछ काम चलेगा, तो आईपी एड्रेस बहुत ज़रूरी है, तभी क्या है हमारा नेटवर्क हमारा इंटरनेट चलता है। और जोखिम प्रबंधन क्या होता है, उनकी पद्धति क्या है, जोखिम प्रबंधन पद्धति ये आपको देखेंगे। और देखिए उसके बाद आता है आंतरिक व्यवस्था लेख प्रक्रिया क्या होती है ये देखेंगे, और इसकी परीक्षण श्रेणी की व्याख्या, किसकी, आंतरिक व्यवस्था लेखन प्रक्रिया की, जो किसकी श्रेणी की व्याख्या भी आपको साथ में करनी है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है, जो कम्युनिटिंग कह सकते हैं, उनके लाभ और यूज़ कहाँ किया जाता है वो देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि एग्जाम 2021 में आने वाले कौन कौन से क्वेश्चन है, आपने टिक लगा लिए होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होने वाला हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि आपके सारी की सारी वीडियो आपको तक पहुँचा दूँ और आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। फिर भी कोई इशू आता है मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी हमेशा मदद करूँगा, मैं आपकी हर परिस्थिति में मैं आपका साथ दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।